से आप लोगों ने छोटी सी कथा जो सुनी कि एक बकरी थी और घूम करके जंगल में चली गई और अपने को शेर के समर्पित बताती है, और शेर को समर्पित होने के कारण उस जंगल में कोई भी जीव उसे छेड़ते नहीं थे। और यह भाव जब उसके भीतर आता है तो एक अहंकार भर जाता है कि मुझे अब कोई छूने वाला, जैसे ही इस विषय पर निर्भर होती है कि एक दिन वो उसका प्राण चला जाता है, काल के हाथ में पकड़ी जाती है। ऐसे ही मेरे जीवन की घटना है। हम भी परमात्मा का स्मरण करते करते जब मेरे पास भी हम बढ़ने लगते हैं तो हम भी धीरे धीरे परमात्मा को ही विसार देते हैं, सद्गुरु को विसार देते हैं, और एक दिन काल के त्रास में हम भी बढ़ जाते हैं। तो बड़ा ही सुंदर मार्मिक कथा था। आइए हम अपने विषय पर आते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सद्गुरु कबीर साहिब ने सृष्टि रचना के बारे में धनी धर्मदास जी को बताते हैं, क्योंकि धर्मदास जी उनसे प्रश्न किए थे कि सृष्टि रचना कैसे होती है। तो इस विषय में उनको बताते हैं, और कल कथा आप लोगों को सुनाए थे कि सत्य पुरुष परमात्मा ने 17 शब्दों का उच्चारण किया था, जिसमें एक शब्द से 4 सिंहासन और एक पुष्प उत्पन्न हुए, और उस पर स्वयं ही परमात्मा विद्यमान हुए। फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, जिन शब्दों के कारण 16 सुत उनके उत्पन्न हुए, 16 पुत्र हुए, जिसमें प्रथम पुत्र का नाम था ऐसे करके सहज, ज्ञानी, काल निरंजन, ऐसे करके बहुत सारे उनके पुत्र 16 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें जो काल निरंजन था, काल निरंजन अपने द्वीप में रहता था और एक नया कला करता है कि वो क्या करता, सभी तो जितने भी उनके सूत्र थे तो परमात्मा का ध्यान करते थे, लेकिन निरंजन था सो एक पैर पर खड़ा होकर के और 70 युग तक तपस्या किया था, जिसमें परमात्मा ने उसे मानसरोवर दिया, और फिर मानसरोवर में जाकर के पुनः फिर 70 साल तक तपस्या करता है। तो फिर परमात्मा ने अपने एक पुत्र सहज को भेजते हैं निरंजन के पास पूछने के लिए कि अब क्यों और किस लिए तपस्या कर रहा, इतनी सेवा मेरी कर रहा। तो उसने इसके बदले में जब परमात्मा जब वो खुश देखा तो उसने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, अपने भाई से बताता है मुझे कोई बड़ा साम्राज्य चाहिए। कल कथा हम यहाँ तक सुनाए थे, और फिर आज यहाँ से आरंभ है। फिर क्या होता है कि जब सहज जाकर उनसे पूछते हैं तो जब वो कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे दूसरा देश बसाना है, तो सहज वहाँ से चलकर के परमात्मा के पास आते हैं, और जो निरंजन बातें कहा था वही बात सत्य पुरुष को सुनाते हैं कि निरंजन ने कहा कि ये मेरे लिए छोटा है, मुझे कुछ बड़ा साम्राज्य चाहिए। इस विषय में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं धनी धर्मदास जी से कि जब
सहज ये बातें सुनाते हैं कि वो बड़ा साम्राज्य मांगता है, तो उसे परमात्मा ने खुश होकर के उसे शून्य का साम्राज्य देते हैं। सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी से वो कहते हैं कि सहज ने निरंजन की बात सत्य पुरुष को कही, जो कुछ निरंजन ने सहज से कहा था वह सब कहा। निरंजन ने जैसी विनती सत्य पुरुष के लिए किया था वह सारी बातें सत्य पुरुष परमात्मा को बताते हैं। और सहज की बात सुनकर के उस समय सत्य पुरुष ने आज्ञा दी और सहज को कहा कि तुम हमारा वचन सुनो और उसे जाकर के शून्य देश दे दो। उसे शून्य देश मिल गया, शून्य देश मिल गया। और जब शून्य देश मिल गया तो उस समय में निरंजन बड़ा ही खुश हुआ और अपने भाई सहज से कहता है कि परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। हे मेरे प्रिय भाई, तुम परमात्मा से जाकर के ये बातें कहो कि आखिर ये शून्य जो देश दिया मुझे इसमें, और इसमें जब मैं रहूंगा तो इसमें कोई नया कार्य मैं करना चाहता हूं और उस कार्य को करने के लिए मेरे पास कोई सामग्री नहीं है कि जिससे मैं यहां पर कोई कार्य कर सकता हूं। इसके लिए मुझे परमात्मा से कहो कि कोई सामग्री मुझे दे, उसे लेकर यहां पर मैं अपना कोई कार्य कर सकता हूं। और ऐसा बात सहज से जब सुनाता है निरंजन, तो सहज निरंजन की बात सुनकर के पुनः परमात्मा के पास जाते। एक तो शून्य देश मांगा और जैसे ही उसे सहज ने कहा कि परमात्मा ने तुझे शून्य देश दिया, तो शून्य देश मिलने के बाद फिर वहां पर वो अपना कार्य करने के लिए फिर जिज्ञासा प्रकट किया। यह बातें अपनी सहज भाई से करता है। तो सहज भी क्या करते हैं कि अपने द्वीप में न जाकर के ये परमात्मा के पास पुनः पहुंचते हैं। और जैसे ही परमात्मा के पास जाते हैं तो वह सत्य पुरुष परमात्मा ने पूछते हैं कि सहज तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो उस समय सहज ने कहते हैं कि निरंजन ने मुझे इस तरह की बात कहा है कि अपना मुझे कार्य करना है और इस कार्य को करने के लिए मुझे भी सामग्री चाहिए। इस तरह की सामग्री की मांग किया है। तब सहज की बात सुनकर उसी समय सत्य पुरुष ने आज्ञा दी और सहज से कहा कि तुम हमारा वचन सुनो। सत्य पुरुष परमात्मा ने सहज से कहते कि तुम हमारी बात सुनो और जाकर के कूर्म के भीतर पेट में सृष्टि रचना की सब साज सामग्री है, उसे लेकर निरंजन अपना कार्य करे। इसके लिए वह कूर्म के पास जाकर विनती करे और उसके सामने अपना माथा नवाए और माथा नवाकर प्रेम पूर्वक सृष्टि रचना करने के लिए सामग्री मांगी। यह बातें सहज को सत्य पुरुष परमात्मा ने कही और कही कि जाकर के तुम ये बातें निरंजन से कहो। सहज चल दिए वहां से और पहुंच गए निरंजन के पास। और जैसे ही निरंजन के पास पहुंचे तो बड़ा ही प्रेम हर्षोल्लास से खुश हुआ निरंजन और कहा कि मेरे प्रिय भाई, क्या कहा परमात्मा ने? तो ये सारी बातें सत्य पुरुष परमात्मा ने जैसी कही थी कि तुम जाकर के कूर्म जी से प्रणाम दंडवत करते हुए
उनसे सृष्टि रचना की तुम सामग्री मांग लेना। यह बात सुनकर बहुत ही खुश होता है निरंजन और सहज अपने द्वीप में पहुंच जाते हैं। और इधर निरंजन क्या करता है कि अपने बड़े भाई कुर्म जी के पास जाता है। और जब वो कुर्म जी के पास जाता है तो कुर्म जी के शरीर जो होते हैं 12 पालंग में होते हैं और 12 पालंग में होने के कारण बड़ा ही विशाल। इधर निरंजन का जो शरीर है यह 6 पालंग में है। उनका शरीर विशाल था कुर्म जी का जो 12 पालंग में है और निरंजन का शरीर 6 पालंग में है, लेकिन ये बलवान था। निरंजन क्या था? बलवान था, क्योंकि इसके अंदर क्रूरता और तपस्या भी था। क्रूर तो था ही लेकिन तपस्वी और बलशाली भी था। तो ये गया तो डायरेक्ट ही जा करके और कुर्म जी के समक्ष में खड़ा हो जाता है। कोई प्रणाम दंडवत नहीं और कुर्म जी के चारों तरफ लगता है दौड़ने। जब दौड़ने लगता है चारों तरफ, जब उसको कुछ सुझाई नहीं पड़ता है, क्योंकि 12 पालंग में रहता उनका, इसका तो शरीर 6 पालंग में विशाल है लेकिन ये बलवान है, तो डायरेक्ट कुछ कहता नहीं और डायरेक्ट ही उनके पेट में नख से आघात करता है। उनके पेट में आघात करता है तो पेट कुर्म जी का फट जाता है। उस समय साहब उस समय में कहते हैं, धनी धर्मदास जी को समझाते हुए कहते हैं कि किन्हो शेष कूप धरि धर्म धीरा अजाय कुरुम से सन्मुख भीरा अकिन्हो काल शीस नख घाता उदर से निकसे पवन घाता 3 शीस के 3 वंशा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वंशा। साहब कहते हैं कि उस समय में क्या करता है, अपने तेज नख से क्रोधित होकर के सामने से उन कुर्म जी से झगड़ जाता है और झगड़ने के बाद क्या करता है कि उनके पेट को उधर को फाड़ देता है और उनके 3 शीश को काट लेता है नख से। यह कार्य करता है कौन? काल निरंजन। अब जब ये कार्य करता है तब होता है क्या उस समय में, क्योंकि जितनी भी सृष्टि रचना की सामग्री थी वो कुर्म जी के उदर में रखा हुआ था एक अंड के समान। तब उस समय में क्या होता है, कहते हैं साहब कि 5 तत्व धरती आकाशा चंद्र सूर्य उड़गन रहिवासा अनिसर्यो नीर अग्नि शशि सूरा अनिसर्यो नभ डाकन महिथुरा मीन शेष बराह महिथम्मन अपनी पृथ्वी को भयो आरम्भन छीना शीस कुर्म को जबही अचले प्रसेव ठाम पुनित बही जबही प्रसेव बूंद जल निन्हा औचास कोटि पृथ्वी को किन्हा क्षीरताय तस परत मलाई अस जल पर पृथ्वी ठहराई। कहते कि जैसे ही उसका पेट फाड़ा हो उसमें से धरती आकाश आदि पंच तत्व चंद्रमा सूर्य एवं तारागण उसके उदर में थे, अतः उसके आघात से पानी अग्नि चंद्रमा तथा सूर्य निकले और पृथ्वी जगत को ढकने के लिए आकाश निकली। जितने भी ये पंच तत्व हुए आकाश चंद्र तारा सूर्यगण ये सभी निकले कहां से? कुर्म के उदर से। और उस समय में
कहते हैं साहब कि उधर से पृथ्वी को थामने वाले बरा, यानी पृथ्वी को रोकने वाला, कहते कि उनके पेट से बरा, शेष तथा मत्स्य निकले। पृथ्वी सृष्टि का फिर आरंभ हुआ। जब काल निरंजन ने कूर्म के शीश काटे तभी उस स्थान पर उसके रक्त, जब कूर्म का शीश काटे तो उसमें से रक्त निकलता, खून निकलता। तो खून था सो जल के स्रोत बह चले, खून ही जल का रूप हुआ। यह बातें सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी से कह रहे हैं। ये पुराण भागवत की बातें नहीं, क्योंकि सभी ने सृष्टि की बात की है कि सृष्टि की रचना कैसे हुआ। तो हिंदू धर्मों में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मनु और सत्यपाल से, ब्रह्मा विष्णु महेश से हुआ। लेकिन आगे की बात नहीं कहता ये शास्त्र, आगे कैसे हुआ, अभी पूरी तरह से सृष्टि रचना नहीं हुआ। इस्लाम धर्म में जाएंगे तो कहता आदम और हव्वा से हुआ। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कुछ और ही कह रहे हैं। कहते हैं कि जब उसका रक्त श्वेत एवं जल मिला तो उससे समुद्र बने। कहते हैं कि जब उसका सफेद रंग का जब उसका रक्त निकला, किसका? कूर्म का, और जल का संसर्ग हुआ, जब आपस में मिले तो कहते हैं कि उसी से ये समुद्र बना। तथा 49 कोटि पृथ्वी का निर्माण हुआ। कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो 49 कोटि में है। जैसे दूध पर मलाई पड़ जाती, उसी प्रकार से जल के ऊपर ये पृथ्वी आ गई और आकर के ठहर गई। कहते हैं बराह के दांत पृथ्वी के मूल में रहे। पवन प्रचंड था और पृथ्वी स्थूल थी। आकाश को अंड स्वरूप बताए और उसके बीच में पृथ्वी स्थिर हुई। सदगुरु कबीर साहब इस तरह की बात धनी धर्मदास जी को समझाते हैं। और साहब कहते हैं कि कूर्म के उदर से कर्मसूत उत्पन्न हुआ, उस पर शेष एवं बराह का स्थान हुआ। शेष के शीश पर पृथ्वी को रखा गया। उसके चोट करने से कूर्म बरियाय सृष्टि रचना की सब साज सामग्री कूर्म उदर के अंड में से थी, अंड में ही थी और उसी में से सब निकली, परंतु वह कूर्म के अंश से भिन्न थी। कूर्म के पेट में था लेकिन कूर्म के अंश से अलग था, एक अंड में रखी हुई थी। ये नहीं कि कूर्म के पेट में ही रखा था, कूर्म के पेट में अंड रखा था और अंड के अंदर ही ये समस्त सृष्टि सामग्री की समान रखी हुई थी। साहब आगे कहते हैं कि निरंजन के आघात करने पर कूर्म के उदर से सब सामग्री बाहर निकल आई। पंच तत्व, 3 गुण, सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्र आदि सब बाहर निकले और अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हुए। कूर्म सत्यलोक के बीच में रहता था। निरंजन के उक्त आघात से पीड़ित होने पर फिर उसने सत्य पुरुष परमात्मा से का ध्यान किया और सारी बात निरंजन की शिकायत किया परमात्मा से कि निरंजन ने आया और यहाँ पर डायरेक्ट ही मेरे से लड़ाई कर और सारी सामग्री छीना यहाँ पर की। मुझ पर जब आघात किया तो मेरे 3 शीश काट लिए और मेरे उदर को फाड़ दिया। जब यह शिकायत परमात्मा से करते हैं तो उस समय में परमात्मा उनको कहते हैं कि ये निरंजन तुम्हारा छोटा भाई है, हे कूर्म तुम उससे क्षमा कर देना। सदियों से क्षमा लोग करते आते हैं, जिनको जो बड़े हैं उनको सदा ही क्षमा करना चाहिए।
क्योंकि बड़े की बड़कपन क्षमा में ही है। लेकिन आजकल यहाँ पर लोग, अगर आप क्षमा कर रहे हैं तो वो समझता है कि ये बड़ा कमजोर है और कायर है। यहाँ के लोग ऐसे समझने लगे हैं। आप सोचते हैं कि मैं क्षमा कर रहा हूँ तो वो आपको समझता है कि ये कायर है। क्षमा कायर व्यक्ति नहीं करता। कायर व्यक्ति तो अवसर खोजता है, वो क्षमा कभी नहीं। और क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। साहब भी कहते हैं कि क्षमा बढ़ने को चाहिए, छोटन की उत्पात, कह कबीर क्या घट गया जो भृगुमारी अला। भृगु ऋषि थे ना, एक बार क्या हुआ कि सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के संगठन किया परस्पर कि आखिर देवता जो हैं, इन देवताओं में विष्णु क्यों श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी परीक्षा करने के लिए सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए तो कहा कि इन त्रिदेवा की परीक्षा की जाए। तो लोगों ने कहा कि आखिर इनकी परीक्षा लेने कौन जाएगा। तो उस समय में भृगु ऋषि को भेजा गया और भृगु ऋषि चले त्रिदेवा की परीक्षा करने के लिए। तो सबसे पहले ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी अपनी शयन कक्ष में सोए रहते हैं। तो बिन बताए, बिन कहे, बिन पूछे बिन कोई सूचना के डायरेक्ट ही उनके सैन्य कक्ष में पहुंचते हैं। यह दृश्य देख करके ब्रह्मा जी नाराज होते हैं और क्रोध में आकर के अपने कमंडल से जल निकाल करके और भृगु को दौड़ाते हैं श्राप देने के लिए कि तुम बिना किसी सूचना के डायरेक्ट ही मेरे सैन्य कक्ष में कैसे आने की हिम्मत की। यह क्रोध देख करके भृगु ऋषि वहां से भाग चलते हैं। वहां से भागते हुए शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पहुंचते हैं। वो वहां पर माता पार्वती के साथ शिव जी क्रीड़ा करते रहते हैं। उसमें तब तक जाकर के ये प्रवेश होते हैं और क्रोधित होकर के कहते हैं कि तुम साधन सुमिरन छोड़ करके यहाँ पर एक काम वासनाओं में लिप्त हो रहे हो, तुम कोई शिव नहीं। ऐसी बात कहते ही भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल उठाते हैं और फिर मारने के लिए दौड़ाते हैं भृगु ऋषि को। भृगु ऋषि वहां भी हाथ जोड़ करके भाग चलते हैं और भागते हुए विष्णु लोक पहुंचते हैं। और जब विष्णु लोक में पहुंचते हैं तो विष्णु भगवान यूं ही सोए रहते हैं। अब शेष नाग पर शयन करते हैं और तब तक ये भृगु ऋषि पहुंच करके उनके सीने पर एक लात मारते हैं भृगु ऋषि।
जैसे ही लात मारते कि भगवान विष्णु ने उठ करके उनके चरण को पकड़ लेते और चरण पकड़ करके जब यह बात कहते हैं कि मेरे तो सीने वज्र के हैं, आप तो संत हो, आप ब्राह्मण हो, आपके पैर कोमल हैं, कहीं इस पैर में तो छाले तो नहीं न पड़ गए। पैर को पकड़ करके जब सहलाने लगते हैं तो भृगु ऋषि उस समय में रोने लगते हैं। और अपनी भूल की क्षमा याचना करते हैं। तो सब साहब कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए। छोटा गलती कर दिया तो लोग क्षमा नहीं करता, और क्षमा करने वाले व्यक्ति को लोग क्या समझने लगता है? हाँ? कमजोर कायर। लेकिन क्षमा भी करना बहुत बड़ी बात है। एक तो व्यक्ति कोई गलती करता है तो क्षमा मांगता नहीं, क्योंकि जो क्रोध करने में जितनी शक्ति जुटानी पड़ती है उससे 10 गुना शक्ति हमें क्षमा मांगने के लिए जुटानी पड़ती है। उससे 10 गुना शक्ति चाहिए मुझे क्षमा मांगने के लिए। उतनी ऊर्जा इकट्ठी हो तो आप क्षमा मांग सकते। लेकिन क्षमा करने के लिए व्यक्ति के अंदर 100 गुना शक्ति हो तो ही क्षमा कर देता। अगर किसी से क्षमा मंगवा भी दिया जाए 2, 4, 10 लोग को मिला करके कि भाई आप माफी मांग रहा है, इस व्यक्ति को क्षमा कर दे, तो मालूम है लोग क्या कहता है? क्षमा करना सहज नहीं। कहा कि अभी लोगों के बीच में आ गए, सभी लोग कहने लगे इसलिए इनको माफ कर रहे हैं। लेकिन उसमें जोड़ देता है, एक शब्द जोड़ देता है व्यक्ति, लेकिन हम फिर कभी मौका मिलेगा तो। अब वो मौके की तलाश में रहता ताकि ये समाज आ गया तो क्षमा करा लिया, अन्यथा ये लोग नहीं आए होते तो हम क्षमा करते नहीं। और वो भी क्षमा किए हैं तो हृदय से नहीं किए। वो हृदय से तुम कभी नहीं क्षमा कर पाते। क्षमा करने वाला व्यक्ति उसी समय में वो बातें भूल जाता, लेकिन तुम भूलते नहीं। यहां परमात्मा ने भी कुर्म जी से कहते हैं कि वह तुम्हारा छोटा भाई है और उसे तुम क्षमा कर दो। यह बातें सुन करके कुर्म जी बड़ा ही आनंदित और प्रसन्न होते हैं और उसी समय में धर्मराय को अर्थात निरंजन को क्षमा करते हैं। निरंजन ने अपना स्वार्थ जानकर स्वयं को सेवा तपस्या में लगाया। अपने स्वार्थ के कारण इतना सेवा और तपस्या कर रहा था, प्रलोभन बस। तुम भी देखते, मंदिर में जाते, गिरजाघर जाते, गुरुद्वारा जाते, पहुंच जाते संतों के यहाँ, तो वहां भी तुम्हारी स्वार्थ जुड़ी रहती है। व्यक्ति जिस दिन निस्वार्थ भक्ति करे उसी दिन वो आनंदित होने लगता है। लेकिन निस्वार्थ हम भक्ति नहीं करते। मुझे मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। संसार जगत की वस्तु की तो बात ही छोड़ दो, मुझे मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। मीरा कहती है कि भव सागर अब सुख गए हैं, आस नहीं मोहे तरनन की, मुझे लागी लगन गुरु चरणन की। हम तो स्वार्थ रखते कि हम मंदिर में जाते तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, जनलोक मिलेगा, भूवर लोक मिलेगा, साकेत मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। अच्छा, उतनी दूर ना जाकर के नीचे की बात करते हैं लोग कि मुझे भी धन होगा, घर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लिख करके मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी।
हम स्वस्थ जीवन जिएंगे, ऐसी आकांक्षा लेकर के मनुष्य देवताओं के स्थलों पर भी पहुंचता है, मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, दान धर्म भी करता है। अगर यहाँ सुख नहीं मिला तो मुझे स्वर्ग में सुख मिल जाएगा, जन्नत में मिल जाएगा, विहिष्ट में मिल जाएगा, वैकुंठ में मिल जाएगा। नाना प्रकार की लोग आदि लोग बनाकर रखा है। परमात्मा ने ये नहीं बनाया, लोगों ने बना रखा है। वैसे ही निरंजन क्यों मेरे अंदर है, ये सारी चीजें यह जाननी है कि मेरे भीतर क्यों ऐसा पड़ा। क्योंकि सृष्टि के आदि में निरंजन ने ही यह स्वार्थ जान करके तपस्या किया, एक पैर पर खड़ा होकर 70 युगों तक। शुरुआत में उसी के अंदर स्वार्थ छुपा था और वही स्वार्थ आप तक पहुंचा है। जो स्वार्थ निरंजन में था वही स्वार्थ आपके भी पास पहुंचा है। और जब यहां पर धरती, आकाश, चंद्र, तारागण, सूर्य सभी निर्मित हो गए, पृथ्वी, तो निरंजन यहां पर अकेले रहने लगा। अब कहते हैं साहब कि स्वर्ग, मृत्यु एवं पाताल लोक रच दिया, किंतु बिना बीज एवं जीव के सृष्टि विस्तार का क्या विचार करे, क्योंकि उसके पास तो कोई बीज नहीं। कोई चीज, कोई वस्तु होती तब तो रोपण होगा। ये तो सभी विस्तार हो गए, लेकिन कोई भी बीज उसके पास नहीं था। कैसे संभव हो सकता सृष्टि रचना? किस प्रकार, कैसा उपाय किया जाए जीवों के धारण करने का शरीर बनाकर किस विधि से सजीव सृष्टि की रचना करूं, यह बातें निरंजन के अंदर चलने लगा। उसके भीतर ये बातें चलने लगा। यही बातें शास्त्रों में भी आती है कि जब मन उत्पन्न हुआ तो उस समय में मन के अंदर एक अहम आता है, कहता एकोहम बहुश्याम प्रजायते, मैं एक हूं, बहुधा प्रकार की सृष्टि की रचना करूं। वही बात यहां पर सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि यहां मन आता है, इसके ऊपर तो 16 सूत्र और उसके ऊपर परमात्मा है। यहां मन के अंदर होता, ये निरंजन के अंदर हो रहा। कि मैं अकेला हूं और बहुत प्रकार की सृष्टि की रचना करूं, लेकिन इसके पास कोई जीव रचने के लिए कोई बीज नहीं होता। तब ये निरंजन करता है क्या? आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्य पुरुष की सेवा तपस्या करके जीव बीज की सब विधि मांगनी चाहिए, ऐसा उसने अपने मन में विचार करता है, जिसके द्वारा सृष्टि का विस्तार कर तीनों लोकों पर मेरा अधिकार हो। इसने, निरंजन ने ये सारी बातें अब सोचना शुरू करता है कि आखिर यहां पर सृष्टि रचना कैसे करूं, तो बिना परमात्मा का कोई ये देगा। ये सारी चीजें तो परमात्मा के पास है। तब ये क्या करता है, ऐसा विचार करके हठपूर्वक सत्य पुरुष का चिंतन करने लगा। तब वह एक पांव पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा और 64 युग तक खड़ा रहा। काल निरंजन ने जब तीसरी बार तपस्या करता है तो कहते हैं कि 64 युग तक निरंजन ने तपस्या करता रहा, सत्य पुरुष परमात्मा की सेवा में लग गया। साहब कहते हैं, करे सेवा मांगो पुनि सोई,
अतिहु पूर जीवत मेरो होई, अकरिय विचार असहठती तीन धारा, अलाग्यो करने पुरुष विचारा, एक पांव तब सेवा किएऊ, 64 युग लो ठाढ़े रहू। कहते हैं 64 युगों तक वो एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करता रहा। परमात्मा तो सदा दयालु, वो क्षमाशील है। मेरे परमात्मा उस सदगुरु के पास तुम्हारे दोष देखने के लिए कोई समय नहीं है, वो सदा क्षमाशील है। दयालु परमात्मा निरंजन की उत्तम सेवा भक्ति के बस हो गए, वो क्षमा कर दिए सारी बातें। और उधर कुर्म जी भी क्षमा किए, परमात्मा ने तो उस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया। और इसे क्षमा कर कर प्रसन्न हो गए। और उन्होंने सहज से कहा कि अब वह नई मांग क्या कहता है, जाकर के पहले हे सहज जाकर उससे पूछो, तुम फिर निरंजन के पास जाओ, वह मांगता क्या है उसे दे दो, जो मांगे उसे दे दो। उसे कहो कि वह हमारे वचना आज्ञा अनुसार सृष्टि रचना करे तथा छल मत का त्याग कर दे। जो छल कपट इसके अंदर भरा है तो जाकर के उसे कहो कि ये सब चीजें तुम त्याग करो, और जो तुम्हें चाहिए सब कुछ परमात्मा ने तुझे देगा। सहज चल देते हैं निरंजन के पास। सहज को देखकर धर्मराज बहुत खुश होता है। वह अच्छी प्रकार समझ गया कि सत्य पुरुष मेरी सेवा भक्ति के बस में है, इसलिए सहज को उन्होंने यहां भेजा है। सहज को देखते ही ये सारी बात निरंजन समझ जाता है। जाकर के सहज पूछते हैं कि हे निरंजन सुन और बात कि अब तुमने किस कारण स्वयं सेवा तपस्या में लगाया हुआ है स्वयं को, अब तुम क्या चाहते हो? क्योंकि ये तो मन में विचार किया था कि मुझे सृष्टि रचना करनी है। एक तो शून्य देश मांग लिया, शून्य देश मिल गया, सब सामग्री भी ले लिया, आकाश पताल चांद तारे सूरज पृथ्वी सब उसको तीनों लोक मिल गया। और तीनों लोक मिल गया तो अकेला निरंजन यहां क्या कर सकता? तब सृष्टि रचना करने के लिए 64 युग तक तपस्या किया, और तपस्या में लग गया तो फिर सहज पहुंच गए, वो भी पूर्ति करने के लिए, बीज को भी देने के लिए। तब निरंजन ने सहज के सामने शीश नवाकर कहा, इतना सब होने पर मुझे वह स्थान दो जहां पर जाकर मैं बैठ जाऊं। ये मांग करता है कि मुझे बैठने के लिए कोई स्थान चाहिए। तब सहज ने स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहा कि निरंजन सुन, तुम्हें सत्य पुरुष ने पहले ही सब दे दिया है। कुर्म के उधर से जो कुछ भी निकाल कर बाहर आया है उसे तुम्हें देने के लिए सत्य पुरुष ने कह दिया था। तीनों लोकों का राज तुम्हें दिया है। अब तुम प्रसन्न होकर अब सात सामग्री से सृष्टि की रचना करो। कहा कि सात सामग्री मिल गई, अब तुम सृष्टि की रचना कर सकते हो। सहज की बात सुनकर तब निरंजन ने विनती की कि मैं कैसे क्या बना करके रचना रचूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, और क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं, किस विधि बनाऊं, ऐसे कैसे रचना करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आप मेरी ओर से सत्य पुरुष को दोनों हाथ जोड़ करके कहिए कि आपका सेवक हूं, दूसरी बात नहीं जानता, बस मैं इतना जो मिला है वही जानता हूं, इसके आगे की मैं कोई बात ही नहीं जानता हूं। आखिर यहां पर मैं सृष्टि रचना कैसे करूं? निरंजन ने फिर कहा कि
आप सत्य पुरुष की मेरी विनती करो कि मुझे अपना सारा खेती बीज दे दीजिए। जो जैसा ये सभी जीव परमात्मा के संग साथ रह करके आनंदित होते थे, तो इन जीवों का उसने मांग किया। किन जीवों का? हम सभी जो जीव थे ये कहाँ थे? तब सब रहले पुरुष के माही, जो बट वृक्ष मध्य रह जाए। तो ये सभी जीवों की उसने मांग किया। और यह बात सहज पहुंचते हैं सत्य पुरुष परमात्मा के पास, कहते हैं कि ये सभी साज सामग्री की इसने मांग किया। तो परमात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, ये सभी जीव मेरे हैं और मैं इनको कभी दूंगा नहीं, इनको कभी नहीं देने वाला। निरंजन ने परमात्मा से कहा कि ये सभी जीव हैं, सो कहते हैं कि मेरे लोक में आकर रहेंगे। क्योंकि बीच बीच में निरंजन क्या करता था कि जीवों से आकर मिलता था। क्योंकि जब परमात्मा ने निरंजन को शून्य देश दिया, तो उसने कहा सबसे जाकर के, देखते हैं यहाँ भी चुनाव होता है तो लोग सबसे जाकर कहता है कि मुझे वोट देना, है ना। तो वहां भी जीवों को बरगलाया था। और मैं कल बताया था कि अगर कोई एक पैर पर तपस्या करने लगे तो सारा गांव का ध्यान उधर ही चला जाता। हालांकि एक तपस्वी है, उसका भी पंच भौतिक शरीर है और तुम्हारे ही जैसा है, लेकिन तपस्या में लगा हुआ, और तुम अपने संसार में है तुम्हारे ही जैसा। उसमें उसके होने और तुम्हारे होने में कोई भेद नहीं। उसके लिए भी चंद्र सूर्य तारा गण वायु ऐसे ही है जैसे तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारी दृष्टि उसके तरफ चली जाती है और तुम भी जाते हो मिलने और दर्शन करने। यह ध्यान सभी जीवों को निरंजन के प्रति था। बहुत सारे जीवों का ख्याल निरंजन के प्रति होने लगा था और निरंजन कहता था, सभी जीवों को बार बार कहता था कि हमें शून्य देश मिला है, वहां पर हम लोग सुंदर नगर बसाएंगे, तुम लोग हमारे साथ आना। वो कहता था बार बार। लेकिन परमात्मा भी सबको सचेत करते थे कि देखो भाई, काल निरंजन की कालबाजी में तुम लोग आना। सदा सतर्क कराते थे हम सभी को। अब मालिक तो मालिक होता है, मालिक के सामने कोई कुछ बोलता नहीं। और सदा आनंदित हम लोग थे, वहां सदा आनंद में रहते थे। मानसरोवर में स्नान करते थे सभी हंस, अमृत भोजन लेते थे। लेकिन निरंजन कहा कि हम लोग अलग अलग अपना देश बसाएंगे, हम सबको प्लॉटिंग करके मकान देंगे, तुम भी कम नहीं हो। ये पृथ्वी पर जो तुम सभी हम सभी जीव आए हैं ना, तो मालूम है पहले यहाँ की सरकार जो थी तो काला पानी की सजा देती थी, किसी टापू में भेज देती थी। जानते हैं ये बातें? किसी टापू में भेज देते थे ताकि वहां से आने का कोई उपाय नहीं रहता। वैसे ही हम सभी को यहाँ पर काला पानी की सजा हुआ है, यहाँ से परमात्मा लोक का जाने का उपाय नहीं मिलता। और धीरे धीरे जब काला पानी की सजा उस टापू पर हमेशा एक दो करके छोड़ते रहे तो पूरा नगर बस गया। वैसे तुम पृथ्वी पर नगर बसा लो। अब वहां क्या हुआ कि निरंजन ने कहा कि परमात्मा से कहता है सत्य पुरुष से कि हे प्रभु, हे परमात्मा, ये जीव हमारे साथ जाना चाहते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अच्छा, ये सभी जीव तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, ये मेरे जीव हैं, ये तुम्हारे साथ कैसे जाना चाहते हैं? तो कहे कि चल मेरे साथ। सत्यलोक में जब जाता है
तो सभी जीव वहाँ पर उसको देखने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ भी देखते हैं कोई दूसरे देश के नेता परेथा आ जाते हैं, चाहे कोई विदेश रहता है तो उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ भी सभी लोग आए और सभी जीवों को बुलाया। परमात्मा ने कहा कि बताओ निरंजन के साथ कौन कौन जाना चाहता। तो कोई जीव हाथ उठाया, एक भी जीव नहीं कहा कि मैं इसके साथ जाऊं, क्योंकि मालिक के सामने सभी लोग बोलते नहीं। लेकिन मन में था, उनके भीतर ऐसा था कि हम भी निरंजन के साथ जाते हैं तो ये भी अपना भाई ही है। क्या है? भाई ही है। और इसके यहाँ देखो ये कितना सुंदर, वहां पर इसको परमात्मा ने दे दिया अपना अलग सारी व्यवस्था। अगर हम लोग इसके साथ चले जाते तो हमारी भी व्यवस्था अपना हो जाता। तो बड़ी हिम्मत करके देखते हैं, कोई ऐसा रहता है थोड़ा हिम्मत वाला। तो वहां पर परमात्मा ने घंटी बजाई, बताया कि जिनको जिनको जाना है वो हाथ उठाए। अब कोई नहीं हाथ उठाया। परमात्मा ने कहा कि अरे तू तो निरंजन कहता था कि ये सभी जीव तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी हैं, यहाँ तो कोई नहीं जाने के लिए राजी है। देख कहाँ कोई है। तब तक से एक था उसमें, तो हाथ उठा दिया। एक जीव ने क्या किया? हाथ उठा दिया ऊपर की तरफ। अब हाथ उठा दिया एक, तो देखते एक को देखा देखी क्या होता है, धीरे धीरे सब उठा। परमात्मा ने देखा कि यहाँ इसमें तो बहुत सारे जीव हाथ उठा रहे हैं। निरंजन को कहे कि तू चल, तू अपने द्वीप में जा, अपने लोक में जा, और बाद में हमें सहज से ये सभी सृष्टि की सामग्री तुझे भेजता हूं, सब व्यवस्थित कर। और सभी जीवों को जो जो हाथ उठाया था, जो जो उसमें हम सभी लोग थे हाथ उठाने वाले, याद रखना। और जो सबसे पहले हाथ उठाया था उसको अगुआ बनाया गया। वो जानते हैं वो अगुआ कौन है? आदि शक्ति। वो अगुआ आदि शक्ति, जिसे आप दुर्गा माता कहते हैं, वही पहले सबसे पहले हाथ उठाया। तो परमात्मा ने उसे पुत्री के रूप में बनाया, स्त्री के रूप में बनाया, और हम सभी जीवों को सूक्ष्म रूप से